अपनी यात्रा कैंसिल की और वो महाराज जी के दर्शन के लिए यहाँ पर पधारे। उसके बाद में श्री उमाकांत सिंह जी, श्री श्याम बहादुर वर्मा जी, श्री राम प्रकाश सिंह जी, आप भी मंच पर आए। महाराज श्री का माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री विक्रमा चौधरी जी, श्री बच्चा सिंह जी, श्री हरिशंकर चौधरी जी, आप भी व्यासपीठ पर आकर महाराज श्री का माल्यार्पण करें। श्री रामदेव चौधरी जी, श्री सुरेंद्र सिंह जी, श्री निर्भय सिंह जी, अंकित पांडे जी, आप भी मंच पर आकर महाराज श्री का माल्यार्पण करें। उसके बाद में श्री अभयराज जी, बंसी बाबू और डॉक्टर पप्पू सिंह जी, आप भी मंच पर आकर महाराज श्री का माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री परमात्मा मास्टर जी, श्री शिव सागर शुक्ला जी और डॉक्टर विनोद सिंह जी, आप भी मंच पर आकर महाराज श्री का माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे मध्य में महाराज श्री का आगमन बड़े सौभाग्य से हुआ है और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होकर महाराज श्री के मुखारविंद से हम लोग यहाँ पर कुछ अनमोल मोती वो हम लोगों को मिलेंगे। तो मैं महाराज श्री से आप सभी लोगों की ओर से प्रार्थना करूंगा कि आप अपने मुखारविंद से हम सभी लोगों को भगवान की दिव्य महिमा को श्रवण कराएं। जय श्री राधे। श्री बबुआ शुक्ला जी, आप भी मंच पर आए, महाराज श्री का माल्यार्पण करें। जय जय राधा रमण गिरधारी, धारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, जय जय राधा रमण गिरधारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, जय जय राधा रमण गिरधारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय सीता रमण रघुराई, जय जय सीता रमण रघुराई।
रघुराई। जय जय सीतारमण रघुराई। जय जय सीतारमण रघुराई। जय जय सीतारमण रघुराई। रघुराई राम रघुराई। जय जय सीतारमण रघुराई। रघुराई राम रघुराई। जय जय सीतारमण रघुराई। रघुराई राम रघुराई। जय सीतारमण रघुराई। रघुराई राम 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 रघुराई। बोलिए सतगुरु देव भगवान की जय हो। अकारण करुणा वरुणालय परम प्रभु परमात्मा श्री बाल कृष्णलाल प्रभु की महती कृपा से इस परम पवित्र पावन भूमि पर परमात्मा के दिव्य लीला के गान करने का ये परम पावन अवसर मिला है। निश्चित रूप से हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं। अभी सबने कहा कि नाचो रे, गाओ रे, खुशियां मनाओ रे, बांटो रे तुम रसगुल्ला। क्यों? हुआ हुआ जसोदा को लल्ला। अब जरा कल्पना करो एक बार, अन्नू बाबू आपके गांव में तमाम बच्चे पैदा हुए, पर किसी ने ऐसा तो नहीं गाया होगा कि नाचो रे, गाओ रे, खुशियां मनाओ रे। और कोई पूछे काहे भैया, बोले बांसडी में लल्ला हुआ। ऐसा कोई लल्ला, आपकी उम्र 30-35 साल हो रही है, 15 साल से होश में, 25 साल से हैं, आप कल्पना करके बताना ऐसी कोई घटना अनीता दीदी लखनऊ में घटी की खबर आई हो कि बांटो रे तुम रसगुल्ला। ऐसी कोई घटना दिल्ली में भी राजा रामपाल सिंह जी घटी नहीं होगी कभी आपके जीवन में। ये सृष्टि की अनोखी घटना साहब। रोदन हो रहा है जसोदा माई के द्वार और खुशियां मना रहे हैं समस्त जगत के लोग कि जसोदा को लल्ला हुआ।
ऐसा ही सौभाग्य। अभी हम लोग उनके लिए नाचेंगे, अभी हम लोग उनके लिए नाचेंगे, उनके विवाह में खुशियां मनाएंगे। किसके? जिसने हम मनुष्यों को धरती पर शब्द दिया। हाँ, बकरी बोलती में पर बकरी की आवाज तो हमको आपको पता है, गाय की आवाज पता है। छिपकली कैसे बोलती है पता है? वो भी तो जीव है। मछली कैसे बोलती किसी को पता है? वो भी जीव है। पर हम मनुष्यों को शब्दों को बोलने का, गढ़ने का जो भी शब्द संसार में है, वो जिसने दिया है साहब, वो कोई और नहीं, वो भोले बाबा हैं। अभी उनके डमरू का दर्शन होगा, उनके त्रिशूल का दर्शन होगा। उनके डमरू से शब्द निकले। यहां मास्टराइन लोग बैठी होंगी, उनको पता होगा, पढ़ाती है बच्चों को तो कहती है आ, आ, आ। पहला अक्षर क्या पढ़ाती? आ, आ। ये जो पहला अक्षर आ, जिससे अम्मा बना, ये अक्षर और कहीं से नहीं आया, भगवान शिव जी के त्रिशूल से निकला। कितने मधुर शब्द में गाया होगा, मैथिली के कितने सुंदर भाव रहे होंगे। नित्यावसानी नचराज ननाद ढक काम नव पंचवार। नित्यावसानी नटराज राजो ननाद ढक काम नव पंचवार। नित्यावसानी नटराज राजो ननाद ढका नव पंचवार। नव पंच माने 14। व्याकरण के जो 14 सूत्र हैं, आई उड़ लिल्लिक आदि, जिन शब्दों को जोड़कर हम बोलना सीख पाए, हम मानव कहे गए, उस शिव बाबा के विवाह की कथा है साहब। नृत्य जिसकी पहचान है, उधरत काम सनकादि सिद्धम एतद् भीम सो शिव सूत्र जालम। नित्यावसानी नटराज राजो ननाद ढकाम नव पंचवारम। ननाद ढकाम नव पंचवारम। ननाद ढकाम नव पंचवारम। एक बात आपके मन में ठीक से बैठ जाए, जैसे मैंने कल कहा था ना कि ये कान 10 रुपए का मत बनाओ, ये जीवन 10 रुपए का मत बनाओ, लाख का बनाओ। 10 रुपए का जीवन वो है कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से बात को निकाल दो, तो समझना तुम्हारा जीवन 10 पैसे का, 10 रुपए का। और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकलने न पावे बात, हृदय में पच जाए, तब समझना हमारी जिंदगी लाख की है साहब। अपनी और अपने बच्चों की, अपने और अपने परिवार की, अपने और अपने पति की, अपने और अपने पत्नी की जिंदगी को लाख की बनाना चाहते हो तो स्वयं भी चुपचाप सुनो और दूसरों को भी बगल में धीरे से इशारे से बोलो, शांत रहो ना।
कितना विनम्र निवेदन है भगवान शंकर जी का। ये ग्रंथ मैंने नहीं लिखा है, मेरे महाराज श्री ने नहीं लिखा, ये ग्रंथ भगवान शिव के अंतःकरण में उत्पन्न हुआ है। बाप कृष्ण जी को देखकर शायद कुछ सीख पाए हो, कुछ न सीख पाए हो। राम जी को देखकर शायद कुछ सीख पाए हो, न सीख पाए हो, लेकिन राम जी की कथा को सुनकर तो जिंदगी बदलनी ही चाहिए साहब, बदलनी चाहिए। इसमें एक बड़ा मार्मिक प्रसंग है। सती जी अपने पति भगवान शंकर जी के साथ कथा सुनने के लिए जाती हैं और शंकर बाबा ने सुनी महेश परम सुख मानी, मन लगाकर वो सुनते हैं। बांसडी वाले डॉक्टर साहब विनोद जी सुनिएगा। लेकिन उनकी धर्मपत्नी सती का मन कथा में नहीं लगता। भगवान शंकर उन्हें एक बार नहीं अनेक बार समझाते हैं, फिर भी बात समझ में नहीं आती। तो भगवान शंकर जी अपने हाथ में त्रिशूल लिए थे, चाहते तो अपनी पत्नी को त्रिशूल से पीटते। पत्नी हमारी बात नहीं मान रही है तो चाहते तो अपनी पत्नी को त्रिशूल से पीटते। बहुत प्यार से समझना बाप, अगर ये बात पच गई तो शायद जिंदगी में बदलाव जरूर दिखेगा। चाहते तो अपनी पत्नी को त्रिशूल से पीटते, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था मनोज सिंह जी, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को पीटा नहीं, अपनी पत्नी को पीटा नहीं, अपनी पत्नी को एक बार भी अपशब्द नहीं कहा, गालियां नहीं दी, मां की उलाहना नहीं करी, पिता की उलाहना नहीं करी, एकदम मौन हो गए। और जब मौन होकर समाधि में चले गए वो, तब अगली पंक्ति जो लिखी है साहब, बड़े प्यार से लिखी है बाबा ने, कि माता सती का कलेजा धड़कने लगा, प्रायश्चित के लिए तिलमिला उठी। और देखिए जो शब्द कहा, अगर ये शब्द ठीक से पी पाओगे तो जिंदगी बदलेगी जरूर। मैं जो कीन हूं, मैं जो कीन हूं रघुपति अपमाना, जय जय राजा राम हरे। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, जय जय राजा राम हरे। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, जय जय राजा राम हरे। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, जय जय राजा राम हरे। सुन पति बचन मृषा करी जाना, जय जय सीताराम हरे। सुनिपति वचन मृषा करी जाना, जय जय सीताराम हरे। सो फल मोहि विधाता दीना, जय जय राजा राम हरे। सो फल मोहि विधाता दीना, जय जय राजा राम हरे। जो कछु उचित रहा सोई कीना, जय जय सीताराम हरे। जो कछु उचित रहा सोई कीना,
कछु उचित रहा सोई कीना। जय जय सीताराम हरे। जो कछु उचित रहा सोई कीना। जय जय सीताराम हरे। माता सती जी भगवान शंकर की धर्म पत्नी जी अपने पति की बात नहीं मानी, गलती करी, लेकिन जब पति ने गलती करने पर भी डंडा नहीं उठाया, गलती करने पर भी पति ने गाली नहीं दी, गलती करने पर एक भी अपशब्द नहीं कहा, मौन हो गए, तो हृदय धधकने लगा। कैसे धधकने लगा? तपई अवाई वूरे अधिकाई। जय जय राजा राम हरे। तपई अवाई वूरे अधिकाई। जय जय राजा राम हरे। अवा का मतलब तो आप सब समझते होंगे, और ना समझते हो तो समझना चाहिए। जिस कुल्हड़ में आप पानी पीते हो, चाय पीते हो, ये कुल्हड़ कुम्हार आवा में पकाता है। जब कुल्हड़ आवा में पकाता है तो ऊपर से मिट्टी का लेपन करता है। वो आवा ऊपर से तो शीतल रहता, ठंडा रहता है, लेकिन अंदर धधकता रहता है। ऐसे जो पुरुष भगवान शिव जी के विवाह की कथा को सुनने के बाद ये संकल्प मन में लेगा कि भगवान ने हमको पुरुष बनाया है, तो हमारा ये धर्म है कि शंकर बाबा से हम कुछ सीखें कि हमारी पत्नी गलती करे, अपराध करे, तो हमें ना तो दंड देना चाहिए, ना हाथ उठाना चाहिए, ना डंडा उठाना चाहिए, ना गालियां देनी चाहिए। शंकर बाबा से सीखना चाहिए। शंकर बाबा ने एक दो गलती नहीं की है महाराज, एक दो बार उनकी आवाज नहीं मना करी है मानने से। कितनी बार पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, साहब बहुवचन लगा दिया तो फिर कोई शब्द बचा क्या? 100,000 नहीं, बहुवचन लगा दिया। लाग ना और उपदेशिया रामा। जय जय राजा राम हरे। जदपि कहे शिव बार बहु रामा। जय जय सीताराम हरे। जदपि कहो शिव बार बहुवचन लग गया। साहब कोई गणना नहीं है। फतेह बहादुर सिंह जी घर में पत्नी अनेकों बार भी हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर जाए, यदि हम सुंदर पति बनना चाहते हैं संसार में, तो हमारे पास संकल्प होना चाहिए कि हम कभी उसे अपशब्द नहीं बोलेंगे, कभी गालियां नहीं देंगे। ये भाव मन में पैदा हो साहब, तो शंकर बाबा की तरह जिंदगी में पूजा होती है। कथा सुन लेने से, कान में सुनकर दूसरे कान से निकाल देने से कथा कुछ नहीं देगी, लेकिन एक बात भी पच गई तो तुम्हारी एक बात लाख की हो जाएगी, याद रखना। सुनो, पचाओ। आज हम पीछे से कथा कहने नहीं बैठे, प्रसंग बस बात आ गई सामने। आज तो शंकर बाबा का सीधे विवाह करना है, कम समय में ज्यादा बातें करनी है आपसे, लेकिन इसलिए कह रहा हूं कि इस घोर शीतलहरी में आप तपस्या कर रहे हो। तपस्या का फल तो परमात्मा देते ही देते हैं। तपस्या करी है पार्वती मैया ने, तो शंकर बाबा पति के रूप में मिलने को तैयार हो गए। तो आप भी तपस्या कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आपकी तपस्या फलित होगी ही होगी। शंकर बाबा के विवाह की कथा आज ही नहीं, कहीं भी कभी भी मौका मिल जाए सुनने को, तो इस पंक्ति को याद करके सुनना कि शंकर बाबा की कथा का महत्व क्या है। अच्छा, लौकी क्यों खाते हैं? तो लौकी का महत्व पता है साहब आपको? हाँ। करेला क्यों खाते? करेले का महत्व पता है आपको कि करेला खाने से शुगर मेंटेन रहेगा। आपको महत्व पता नहीं है तो नहीं खाते, महत्व पता है।
तो साहब ऐसे ये कथा क्यों सुननी है, इसके महत्व का पता होना चाहिए। अच्छा, कल गोवर्धन की लीला है साहब, उसके भी महत्व का पता होना चाहिए ना। महाराज श्री ने आपको निवेदन किया कि पकौड़ी, कचौड़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन। हम तो निवेदन करते हैं महाराज, अगर रसगुल्ला बनाना ना आता हो ना तो बाजार में खरीदना तो आता ही है आपको। हाँ, अभी तो झूठे झूठे रसगुल्ले खाए हम सब लोगों ने, झूठे झूठे रसगुल्ले बांटे कि बांटो रे तुम रसगुल्ला, पर कल तो असली वाला खेल है साहब। हाँ, बाजार से पैसे ले ले करके जो भगवान ने तुम्हें दिया है उसी में से कुछ निकाल करके रसगुल्ले जरूर खरीदना और लाकर यहाँ ढेर लगाना। आज टाफियों का ढेर लगाए थे, सब लूट कर आप ही लिए कि नहीं? ऐसे कल रसगुल्ले सब आप ही को मिलने वाले हैं, लेकिन लाने में संकोच मत करना। हाँ, क्योंकि आपके भी कन्हैया का जन्म हुआ है, आपके भी कन्हैया का जन्म हुआ, आपके भी कन्हैया का जन्म हुआ। अशोक सिंह जी, सबके कन्हैया आए हैं। डॉक्टर विनोद जी, आपके भी कन्हैया आए, तो फिर सबको रसगुल्ला लेकर चलना चाहिए घर से। और सभी लोग रसगुल्ला लाए। अच्छा देखिए, रसगुल्ला की विशेषता जान लीजिए। सब मिठाई को खाते समय आप ऐसे खाते हैं। रसगुल्ले एक ऐसी मिठाई जिसको खाने के लिए ये पहली मिठाई है साहब। बाकी को तो आप दांत से दबा दबा कर तोड़ देते रास्ते में ही, लेकिन इसको कोई तोड़ना नहीं चाहता साहब, सीधे। तो इतनी प्यारी चीज को कल सबको पाना है। कल यहां सच में पहाड़ बनेगा। किसका? हलवा का, पूड़ी का, रसगुल्ला का, गुलाब जामुन का, लड्डू का, पेड़ा का, बर्फी का। और उस पहाड़ को कल आप देखोगे, कल आपको दिखाई पड़ेगा कि भगवान कृष्ण जी, एक कृष्ण जी तो भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे और दूसरे कृष्ण जी चार हाथ से खटाखट खटाखट रसगुल्ला का रसगुल्ला, टोकरी का टोकरी खाएंगे। ये दृश्य कल देखना हो तो आप समय से उपस्थित रहना और कुछ लेकर आना, खाली हाथ मत आना। नहीं कुछ बना सकते हो ना तो घर में थोड़ा सा दूध लेना, एक पाव चाय नहीं पीना, कल की एक मीटिंग की चाय नहीं पीना, और उसी चाय में थोड़ा सा दूध में जो है थोड़ा सा चावल डालना, बढ़िया खीर बना लेना भगवान के लिए कटोरी में, लेकिन लेकर कुछ जरूर आना बाप। बहानेबाजी नहीं करना। एक कप चाय मत पीना कल। हाँ, अपनी चाय घर में सबको पीने दो, अपनी चाय तुम मत पीना। और अपनी वाली चाय में एक छोटी कटोरी भर खीर, तो खीर बना ही सकते हो, उतनी लेकर आना। कल का उत्सव बहुत मार्मिक है। व्रजरज और गोवर्धन के रज की महिमा कल महाराज श्री बताएंगे। इतना गोवर्धन पर्वत का इतना बड़ा टुकड़ा भी किसी के पास हो तो याद रखना, इतना बड़ा टुकड़ा भी किसी के पास हो गोवर्धन पर्वत का, तो उस आदमी को कभी प्रेत बाधा, ब्रह्म बाधा पीड़ित नहीं कर सकती। इतना सा टुकड़ा। ये कहानी बड़ी सुंदर है। महाराज श्री कल निवेदन करेंगे तो कर देंगे तो ठीक है, नहीं कर पाए तो समय अभाव में तो हम जरूर निवेदन करेंगे आपको। पर पूरी कोशिश करना, जिसको गोवर्धन की महिमा समझ में आ जाएगी ना, उसको जिंदगी जीने की कला समझ में आ जाएगी। ऐसे नहीं कह रही गोपियां कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मुर मनवा। अब कैसी गोपी हो साहब, अभी रसगुल्ला बांटी हो और कल आपका मन मान जाए कि छोड़ो जान नहीं जाना, तो समझना कि तुम भगवान की नजर में गिर गई। दुनिया की नजर में गिरो, भगवान की नजर में मत गिरना। हाँ? ये गाना ऐसे नहीं गाया है किसी ने कि नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए,
नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए, राधे तेरे चरणों। भगवान की नजर में गिरने के बारे में मत सोचना बाप। आज ऐसे जैसे गोवर्धन की महिमा है ना, ऐसे शिव जी के विवाह की महिमा है। अच्छा एक बात बताओ दीदी, विवाह हो जाना बड़ी बात है कि पूरा जीवन सुंदर आनंद पूर्वक चलना बड़ी बात है? विवाह तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन पूरा जीवन आनंद पूर्वक मुकेश सिंह जी चले, ये महत्व का है। अच्छा, शंकर और पार्वती जी का झगड़ा कहीं सुनाई पड़ा गया? गणेश जी का और रिद्धि सिद्धि का झगड़ा कहीं सुनाई पड़ा क्या? तो साहब चाहते हो आपकी जिंदगी में ऐसी स्थिति हो कि कभी झगड़े हो ही ना, तो इस कथा को जो 1 घंटे के बीच में आपके बीच संपन्न होगी, उसको जरा प्यार से सुनना। मेरे कहने से नहीं, इस ग्रंथ के कहने से, इस ग्रंथ के लिखने वाले राजा रामपाल साहब जिसके हृदय से निकली है ये गाथा, उसकी बात। अभी जय जयकार तो करोगे आप, बोले शंकर भगवान की जय, और धीरे से जय, और धीरे से जय। हम कितना जबान दबा के बोल रहे हैं, और धीरे से आप बोल तो खुल, आपको आदत है जोर से बोलने की साहब। हाँ, अच्छा लगता है। ऐसे शंकर बाबा कह रहे हैं, अपने विवाह की प्रशंसा किसी ने आज तक की नहीं होगी, लेकिन अपने ग्रंथ में अपने ही विवाह की प्रशंसा शंकर बाबा इसलिए करते हैं कि ये विषय प्रशंसनीय है। क्या सुंदर निवेदन, दोहे के रूप में कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावही। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावही। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावही। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। आह सर्वदा सुख पावही। आह सर्वदा सुख पावही। आह सर्वदा सुख पावही। अगर यहां ये कहा होता कि कभी कभी सुख पावही, 10 साल तक सुख पावही, 20 साल तक सुख पावही, ना ये 10 साल तक सुख, ना 20 साल तक सुख। अगर किसी ने ईमानदारी पूर्वक भगवान शंकर और पार्वती जी के विवाह के प्रसंगों को सुन लिया और गाया साथ में, याद रखना भगवान ने वाणी दी तो गाना भी साथ में। अब यह उमा शंभु विवाह जे नर नार, जे लगाया वो काली हो, गोरी हो, मोटी हो, छोटी हो, बड़ी हो, लंबी हो, इससे मतलब नहीं है। फतेह बहादुर सिंह जी, वो कैसा भी जीवन में व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो इसको गाएगा, सुन करके गाएगा। अच्छा, जो डॉक्टर साहब तो बगल में बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग आप भी बैठे हैं,
एक डॉक्टर के पास आप जाओ और डॉक्टर आपको एक इंजेक्शन दे और इंजेक्शन वो नस में लगाए आपके, और फिर वो 5 फाइल और दे आपको कि कोई दिक्कत होगी तो इसे आप नस में लगवा लेना, और आप घर लौट के आओ और थोड़ी दिक्कत हो और 5 फाइल जो है, फाइल का मतलब समझ रहे होंगे, 5 इंजेक्शन, तो 5 इंजेक्शन को फोड़ कर ऐसे और अपनी दीदी को बोलो कि दीदी जल्दी से लाओ, और दीदी 5 को यूं यूं फोड़े, अब फोड़ करके कटोरी में डालें और कटोरी में डाल करके एक रोटी ले आए गरम गरम, बोले रोटी से भैया खा ले 5, और बाद में आप जाकर कहो डॉक्टर साहब कोई फायदा नहीं किया, हमने तो 5 दवा खा ली, 5 इंजेक्शन लगा लिए। साहब जो इंजेक्शन नस में लगने के लिए कही गई है वो नस में लगेगी तभी फायदा करेगी, मसल्स में लगाओगे तो सेकाई करनी पड़ेगी, अलग से एक रोग पैदा हो जाएगा। ऐसे ही ये कथा सुनीजे सादर गावही, सुनने के बाद सम्मान पूर्वक गाना, सादर नमस्कार, तो क्या होगा? कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावई। अब जो लोग अपने घर में मंगल कार्य होते देखना चाहते हो, जो लोग चाहते हो कि हमारी गृहस्थी बस गई, अब वो कभी झगड़े में ना आए, हमारी गृहस्थी अभी बसी नहीं है, भगवान जब भी बसे वो कभी झगड़े में न पड़े, तो साहब सम्मान पूर्वक इस कथा को पीना। भगवान शंकर जी विवाह करने को ऐसे तो राजी नहीं थे, लेकिन ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि महाराज आप विवाह करो। भगवान प्रभु श्री राम जी के कहने पर विवाह के लिए राजी हुए, पर बीच में समाधि में चले गए तो कामदेव ने आकर जगाने की कोशिश की, वो भी जलकर भस्म हुए। लेकिन कामदेव जी जलकर भस्म हुए तब एक सीख समाज को दे गए। आपके गांव का एक बच्चा इतने महान कार्य का संकल्प लिया तो कोई 2 महीने से उसकी व्यस्तता बढ़ी है, सब काम छोड़ करके वो दिन भर फोन लगाता है, लखनऊ वाली बुआ जी अरे अब आप टाइम से आ जाइएगा, बिना आपके हमारे पास कोई अनुभव नहीं है, हैं? सासू माता आप भी टाइम से आ जाइएगा, आप आओगी तभी हमारा बल बढ़ेगा। बेचारा सबको बोल रहा है, छोटी बहनों से लेकर बड़े भाइयों तक सबको। जो लोग नैहर चली गई थी उनको भी फोन करके चाची आना जल्दी से, भाभी आना जल्दी से। गुल्लू का ये पुरुषार्थ मिटेगा कभी क्या? गांव से कभी मिटेगा? आप जो भी अच्छा काम करोगे जीवन में साहब, समाज उसकी सराहना किए बिना रह नहीं सकता। तो कामदेव ने भी एक अच्छा काम किया। कामदेव ने कौन सा अच्छा काम किया? कामदेव जी ने अच्छा काम यह किया कि कामदेव जी के सामने उन्होंने देखा कि देवराज इंद्र को चिंता हो रही है, तारकासुर का सिंहासन छीन लेना चाहता है, और वो मरेगा तभी जब शंकर बाबा विवाह के लिए तैयार हों, और शंकर बाबा समाधि में हैं, और समाधि से जगाए ऐसी हिम्मत किसी को नहीं पड़ रही, क्योंकि जो समाधि के सामने जाएगा, जो उनको जगाएगा, वो जलकर भस्म होगा ही होगा। लेकिन कामदेव जी देवताओं के प्रधान सेनापति हैं, याद रखना। कौन है? देवताओं के प्रधान सेनापति हैं। देवताओं की भावना कामोत्तेजित होती है, और कामोत्तेजित करने के लिए कामदेव की जरूरत है, इसलिए उनका जो प्रधान सेनापति है। देवता तो केवल भोग विलास के लिए बने हैं साहब दुनिया में, और वहां देवता के रूप में रहते, छीणे पूर्णे मृत्युलोका विसंति, पूर्ण क्षीण होता धरती पर आ जाते हैं। जब आप अपने सांसद को कहते हो सांसद तो मौज मस्ती करा रहे, बने इसीलिए है वो, लेकिन याद रखो 5 साल पूरा होते ही वो नीचे आ जाएगा, प्यारे भाई हो जाएगा। हाँ, अगर देवता लोग भी सही काम कर जाएंगे तो फिर से बहाल हो जाएंगे।
इस नाते देवता कभी कभी भेष बदलकर धरती पर आकर कुछ पुण्य अर्जित करने का प्रयास करते रहते हैं। आप बड़े भाग्यशाली हो कि आपको पूर्ण अर्जित करने का यह सौभाग्य मिला है। इसकी कथा कल हम सुनाएंगे जब हम भगवान प्रभु श्री राम जी के जन्म उत्सव की कथा करते हुए कल हम प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। उत्सव मनाने का कोई बड़ा इरादा नहीं है, लेकिन याद रखना आज कृष्ण जी का जन्म उत्सव हम लोगों ने मनाया है, तो कल राम जी का जन्म उत्सव मनाएंगे। और राम जी के जन्म उत्सव मनाने के लिए कितने लोग आए जरा ध्यान देना। धरती पर उतर करके असुर, नाग, खग, नर, मुनि, देवा, धरती पर जो नागराज है ना, ये सब भेष बदलकर सुंदर सुंदर नागनियां बन गई, सुंदर सुंदर नाग बन गए, पुरुष बन गए। जैसे फिल्मों में देखा होगा, नागनी आती पुरुष स्त्री बन जाती है, नाग आता पुरुष बन जाता है। ऐसे कल अयोध्या जी का ये दृश्य यहां रहेगा गोवर्धन पूजा के बाद। तब आपको देखने को मिलेगा कि कैसे नाग, नागिनियां, कैसे पक्षी, कैसे पशु, कैसे असुर, ये सब भेष बदल करके सुंदर सुंदर और आकर अयोध्या जी में सुंदर नर नारी बन करके राम जी के जन्म उत्सव की प्रतीक्षा करेंगे। आप भी उस उत्सव को देखने के लिए उमंग में रहिएगा साहब। हाँ, उमंग में रहिएगा एकदम। राम जन्म जिनके जिंदगी में आए, समझ लेना उसकी जिंदगी का रावण अब मरेगा। उसकी जिंदगी का रावण क्या है कि 10 चीजें उसकी जिंदगी के रावण है। जाति, पाति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन, बल, परिजन, गुण, चतुराई, ये 10 हमारे 10 सिर हैं। यही रावण हमारा है। ये मरना चाहता है, लेकिन अच्छे राम की जरूरत है उसको। हमारी जिंदगी में एक राम आए जो हमारी जिंदगी के दशानन को मार करके समाप्त करके और हमारी जिंदगी में फिर से रामराज्य ला दे। रामराज लादे का मतलब बहन जी ध्यान से सुनना, हमारी जिंदगी में जब रामराज जाता है ना, तो हम सबसे परस्पर प्रेम करने लगते हैं। किसी से हमारा बैर नहीं रह जाता। बैर न कर काहू संग कोई। आप चाहते हो कि परिवार में हमारी किसी से, जेठानी देवरानी से बैर ना करे, सासू पतोहू से बैर ना करे, नंदरानी भौजाई से बैर ना करे। ये सहज बैर है, ये होना हमारी जिंदगी में। तो याद रखना, कल राम जन्म उत्सव देखने की शौक रखना बाप, शौक रखना। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, देवताओं के निवेदन को ध्यान में रख करके कामदेव जी भगवान शंकर जी के पास जाने को तैयार हुए, यह मानते हुए कि हमारी मौत होगी। लेकिन मैं समाज के काम तो आ जाऊं। गुल्लू ने मन में विचार किया, भले ही 2 महीने हमारे बर्बाद होंगे, लेकिन अपने समाज को मैं ऐसी चीज दूंगा, कोई एक बहन हमारी, कोई एक भाई हमारा, कोई गांव की एक नौनिहाल बदलाव में आ जाए, जिंदगी उसकी बदल जाए। अच्छा, बदलना क्या है? ये देखिए, सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा समझना बाप। ये 7 दिन की कथा है ना, और जिंदगी में भावरी कितनी ली है? 7। वचन कितने दिए हैं पति को? 7। 7 फेरों के 7 वचन। प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। ये अंतिम दिन में निवेदन करूंगा। 25 तारीख को हम सिंदूर क्यों लगाती हैं? 7 फेरों के 7 वचन क्या है हमारी जिंदगी में, ये हमको समझना पड़ेगा बाप। अभी भी समय है, अपने अपने रिश्तेदारों को फोन कर डालो, आ जाओ सब लोग। किस एग्रीमेंट से हमारी तुम्हारी जिंदगी चल रही है ये तो जानो। कारोबार शुरू कर दिया, ठेकेदारी शुरू कर दी जीवन की, और एग्रीमेंट जो साइन किया था उसका ध्यान ही नहीं है कि कौन सा समझौता हुआ है। 50-50 का समझौता है कि 60-40 का समझौता है कि 70-30 का समझौता? क्या है समझौता? ये तो पता होना चाहिए ना। तो सुनी बाबू, जब तक ये समझौते का पता नहीं होगा, रोज झगड़े होंगे।
झगड़े को मिटाना चाहते हो और साहब इस समझौते का पता होना चाहिए आपको। 7 फेरों के 7 वचन याद होनी चाहिए आपको। भाव और श्रद्धा के साथ 25 तारीख की शाम तैयारी करके रहना कि मुझे 7 फेरों के 7 वचन समझने हैं। इस 7 दिन का महत्व तो समझना है। तो कामदेव ने तय किया कि मैं मौत लूंगा अपने समाज के लिए। आज सेना के जवान की पूजा क्यों होती है? सेना के जवान के साथ कोई घटना घट जाती तो सेना का जवान हमारे लिए आदरणीय क्यों हो जाता है? हमारे टैक्स के पैसे उसे करोड़ों में दिए जाते, हमें कोई तकलीफ क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि उसने कामदेव की तरह जिस राष्ट्र में पैदा हुआ है उस राष्ट्र की सीमा पर सीने पर गोली खा करके वीरगति को प्राप्त करता है। कामदेव भी कह रहा है मैं देव समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं, मुझे भी सीने पर गोली खा करके मुझे भी भगवान शंकर के सामने जाकर मरने में सुख की प्राप्ति होगी। और कामदेव जी मृत्यु को प्राप्त करते हैं साहब। तब कामदेव की पत्नी रोती बिलखती भगवान शंकर के पास आती है, याद रखना। और वो आकर कहती कि आपने मेरे पति को जलाया क्यों? तो भगवान शंकर गुस्से में बोलते कि उसने अपराध किया। तो तब कहती जरा क्षमा करिएगा, हम कुछ कहना चाहते हैं आपको। हाँ बोलो। हम निवेदन करना चाहते हैं आपसे कि मेरे पति ने कोई अपराध नहीं किया। भगवान शंकर कहते क्या कहती हो तुम? ध्यान से सुनना बाप। कामदेव की पत्नी रति कहती है मेरे पति ने कोई अपराध नहीं किया है, क्षमा करना प्रभु, जरा सुन तो लीजिए। भगवान शंकर कहते कहो। कह रही है कि हमारे पति ने आपकी बड़ी मदद की है और मदद के बदले में आपने उसे जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शंकर के क्रोध का पारा नीचे चला गया और कहते रति एक बात बता कि मेरी क्या मदद करी तेरे पति ने? तब रति जी कहती हैं कि प्रभु क्या यह सत्य नहीं है कि भगवान प्रभु श्री राम जी आपके पास आए थे और आपसे उन्होंने वचन लिया था कि जाकर के हिमांचल की पुत्री के साथ विवाह करो और आपने उनको वचन दिया था? हाँ कहा तो था मैंने, पर आप वचन देकर के समाधि में चले गए, भूल गए। और किसी श्रेष्ठ को वचन देकर भूल जाना, बहनों ध्यान से सुनना, किसी श्रेष्ठ को वचन देकर के भूल जाना, वर को वचन देकर भूल जाना, वर श्रेष्ठ होता है, वर को वचन देकर भूल जाना कितना बड़ा अपराध है। भगवान शंकर जी कहते ठीक कहते हो देवी, हमने वचन दिया था कि हम पार्वती के संग विवाह करेंगे। तो प्रभु आप समाधि में चले गए, वचन भंग हो रहे थे, मेरे पति ने आपको वचन भंग होने से बचाया, आपको समाधि में आकर जगाया और उसके बदले में आपने उसे मौत दे दी। तब भगवान शंकर के मुख से जो बात निकली साहब, वो हमको आपको अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। भगवान के सैनिक उसी से प्रेरणा लेते हैं, सैनिकों को यही उपदेश दिया जाता है। भगवान शंकर जी विनम्रता के साथ बोलते हैं। मैथिली के शब्दों में कितनी सुंदर पंक्ति। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा है हरण महामहिभारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा कोई है हरण महामहिभारा। कोई है हरण महामहिभारा। कोई है हरण महामहिभारा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा। जय जय राजा राम हरे। कृष्ण तनय
अन्यथा होई न मोरा। जय जय सीताराम हरे। बचन अन्यथा होई न मोरा। जय जय सीताराम हरे। जय जय सीताराम हरे। जय जय सीताराम हरे। भगवान शंकर कहते हैं कि तुम्हारे पति को मैंने जला दिया, निश्चित रूप से हमसे गलती हो गई, लेकिन हम तुमको वचन देते हैं, हमारी वाणी कभी झूठी नहीं होती। भगवान शंकर कहते हैं हमारी वाणी कभी झूठी नहीं होती, हम तुमको वचन देते हैं। क्या आगे आने वाले दिनों में भगवान अवतार लेने वाले हैं यदुवंश में, और तब आपके पतिदेव भगवान कृष्ण जी के पुत्र बनेंगे। अच्छा, इसीलिए सेनानियों की पत्नियां मगन हो जाती हैं साहब, सेनानियों की माताएं मगन हो जाती हैं कि मेरा पति भारत माता के लिए बलिदान किया है, एक दिन वो भारत माता का फिर से सपूत बन करके भारत के शिखर पर बैठने का काम करेगा, इसलिए वो आंसू पोंछ लेती है। कामदेव की पत्नी रति ने अपने आंसू पोंछ लिए, भगवान शंकर के वचन पर भरोसा है, उसको प्रतीक्षा कर रही है। कल महाराज जी सुनाएंगे आपको कि महाराज कृष्ण जी के पुत्र के रूप में प्रद्युम्न जी का जन्म होता है, और प्रद्युम्न जी ही कामदेव हैं। ये बात वो जान जाती है तो विवाह करती है रति। आगे कथा बड़ी सुंदर है। बाप, आपको भी ये भरोसा रखना चाहिए कि शंकर बाबा के मुख से निकले हुए कोई भी वचन झूठे नहीं है। तो शंकर बाबा कह रहे हैं कि हमारे विवाह की कथा जो लोग सुनेंगे, यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। कभी कभी नहीं, सर्वदा सुख ही रहना चाहते हो। अब सुन, भगवान शंकर जी विवाह की सहमति देते हैं और श्रृंगार प्रारंभ होता है। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगार, जय जय राजा राम हरे। शिव ही शंभु गण करहि, जय जय राजा राम हरे। जटा मुकुट हरि मोर सवारा। जय जय सीताराम हरे। जटा मुकुट हरि मोर सवारा। जय जय सीताराम हरे। जटा मुकुट हरि मोर सवारा। जय जय सीताराम हरे। जटा मुकुट अहि मोर सवारा। जय जय सीताराम हरे। अच्छा, आप सब फिल्म तो देखते ही होंगे, वीडियो तो देखते ही होंगे, अपनी टीवी तो देखते ही होंगे, अमिताभ बच्चन साहब का सीरियल तो देखते ही होंगे दीदी। हाँ? अमिताभ बच्चन साहब अपने सीरियल में कौन बनेगा करोड़पति एक सीरियल लेकर आते हैं और उसमें वो सवाल पूछते रहते हैं। हाँ। अच्छा, आप कहोगे महाराज हम भागवत कथा सुनने के लिए इतना समय क्यों गंवाए? फतेह बहादुर सिंह जी, आपने पूरे जीवन कै साल नौकरी की? 30 साल की 40 साल? 40 साल, 35 साल। अरे यार 40 से बोल दिए होते, सीधी गणित हमको जोड़ने में आसान रहता। आप 35 बचा दिए। अब हम पढ़े लिखे आदमी हम हैं नहीं ठीक से। अच्छा, मान लीजिए उदाहरण के लिए कि 1 लाख रुपया महीना फतेह बहादुर सिंह जी वेतन पाए हो, पूरे जीवन का एक निचोड़, तो 1 साल में 12 लाख, तो 35 साल में तो 12 36 और 12 पंचे 60, 4,20,000, 420 लाख रुपया अपने जीवन में कमाए, मतलब 4 करोड़ 20 लाख।
और अमिताभ बच्चन साहब एक प्रश्न का सही हल कोई दे दे तो 7 करोड़ देते हैं साहब, बैठे बैठाए। कभी वो पूछ लें 7 करोड़ के सीरियल में कि भगवान शंकर के माथे पर श्रृंगार करते समय जो सर्प रखा गया था, उस सर्प का नाम क्या था? ब्याल, भुजंग, करैत, नाम रहे होंगे ना साहब, अही। और आप कथा में मन लगाकर नहीं सुने, हाँ गए तो थे हम भी तो शंकर बाबा का। अब कोई फोन कर दे धीरे से, अनीता दीदी जल्दी बताइए आप तो कथा में गई थी। अरे हाँ गए तो थे, लेकिन क्या बताएं, वो बगल में वो बैठी थी ना, वो बार बार हमको चुक गई। अब इतना समय कहाँ, टिक 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 घड़ी चलती रहती है। हाँ? आपका एक सहयोगी गया और आप 7 करोड़ गांव बैठे। कितनी सुंदर पंक्ति बाबा गाई हुई है। अब हमारे साथ गाइएगा। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जय जय सीताराम हरे। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जय जय सीताराम हरे। जटा मुकुट अहि, अहि माने सांप का नाम है अहि। अच्छा, जो कुंडल कंकड़ पहने थे वो कौन सा सांप था? कुंडल कंकड़ पहने प्याला, जय जय राजा राम हरे। कुंडल कंकड़ पहने प्याला, जय जय राजा राम हरे। अरे आप पंक्ति नहीं बोल सकती बिटिया रानी, जय जय राजा राम हरे तो बोलो, सब मिलके बोलो। कुंडल कंकण पहिरे प्याला, जय जय राजा राम हरे। भगवान शंकर जी ने जो कुंडल कंकड़ पहने वो ब्याल राम के सर्प पहने। अच्छा, एक सवाल तो हो ही सकता है साहब, डॉक्टर विनोद जी, कि साहब क्यों सांप, लोग बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हैं, बढ़िया बढ़िया टोपी लगाते हैं, सांप क्यों? यही तो समझ में आना चाहिए। विवाह करने की तैयारी कर रहे हो, कर रही हो, पता ही नहीं कि सांप क्यों। विवाह करने की तैयारी में हो, एकदम रेडी, हमारी पढ़ाई पूरी हो गई गुरुजी, अब बिल्कुल तैयार हैं हम। तो भगवान शंकर ने माथे पे सांप क्यों रखा, ये तो जानना जरूरी है कि नहीं? भगवान शंकर जी ने कहा कि देखो भैया हम बारात में चलेंगे, लेकिन सुंदर मोर लाओ। अब बेचारे 10 बजे रात को हम कह दें अन्नू जरा मोर लेके आओ, तो कहां से लाएगा बेचारा? अन्नू सिंह मोर ला सकते हो बेटा? नहीं गुरुजी, इतनी टाइम तो मुश्किल है। मनोज सिंह जी आप महाराज। शंकर बाबा जिद पे अड़ गए फतेह बहादुर सिंह जी के, नहीं हम तो मोर बिना लगाए नहीं चलेंगे। अच्छा तो बाबा एक बात बताओ, मोर कैसा होना चाहिए? बोले मोर में खूब लाइट जलती हो। सबसे ऊंचे शिखर पर रहते हैं कैलाश के ऊपर साहब, और वहां से वो निगरानी करते हैं, वहां से निगरानी करते रहते हैं कि रामपाल सिंह जी के नाती के विवाह में कैसा मोर आया। हाँ। तो शंकर बाबा ने कोई बढ़िया मोर देखा हो। अच्छा, आजकल एक एडवांस मोर चला है ना, वो मोर में जो है वो
तार जिस रंग की सूट पहनता है दूल्हा, उसी रंग की तार ऐसे खींच के आती है, उसकी पॉकेट में बैटरी होती है और वो यहाँ जगमग जगमग करता रहता है। और शायद वैसा ही देखा हो तो उन्होंने कहा कि देखो हमको सुंदर मोर चाहिए और इसमें लाइट जलती हो। तो शंकर बाबा के सभी गणों ने हाथ पांव ढीला कर दिया, कब तो नहीं होगा। अच्छा, बारात में कोई ऐसे तैसे लोग नहीं आए थे, ब्रह्मा जी आए थे, विष्णु जी आए थे, देवराजेंद्र आए थे, समस्त देवता आए थे, समस्त राक्षस, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ कि हम ला के दे देंगे। तब भगवान शंकर के गण ने कहा बाबा ये देखिए बनाया मोर आपका। और एक सांप जा रहा था, कौन सा सांप? जिसके मुख में मणि होती है। सभी सांपों के मुख में मणि नहीं होती, याद रखना। यही तो अमिताभ बच्चन साहब पूछेंगे आपसे। तो सभी सांपों के मुख में मणि नहीं होती, केवल अहि नाम के सर्प के मुख में मणि होती। वो कहे प्रमाण दो, कहां से दोगे? तो रामचरितमानस की कथा नहीं सुनोगे, रामचरितमानस नहीं पढ़ोगे, कहां से प्रमाण दोगे? तीन चीजें, मणि माणिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरी गज सिर सोहन तैसी। मणि सर्प के मुख में मिलती। किस सर्प में? अहि नाम के सर्प के मुख में मणि। माणिक कहां मिलता है? पहाड़ों में, ये अहिगिरी। और मुक्ता कहां मिलता है? हाथी के मस्तक में। अहिगिर गज सिर सोहनत ऐसी, मणि माणिक मुक्ता छवि जैसी। साहब, अच्छा आपको लगता होगा कि हम जो ये बातें कह रहे हैं ये सच में है क्या? तो महाराज श्री यहां बैठे हैं और हमको लगता है माइक भी महाराज श्री के पास है कि नहीं है। आप ही बोल देना प्रमाण में, आप ही बोल देना। 2 वर्ष पहले अमिताभ बच्चन साहब जी ने एक प्रश्न किया था। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में मन नहीं लगाओगे तो कैसे बताओगे? कि कौन से श्लोक को सुनकर भगवान वेद व्यास के पुत्र भगवान सुकदेव जी जंगल की झाड़ियों में से निकल करके और भगवान जामिनी के पास पूछने चले आए। साहब, महाराज श्री सुनाएंगे इसको, कल चर्चा आएगी, कल आएगी चर्चा। अहो वकीयम अहो वकीयम हस्तं कालकूटं जिघांसया पायदापि साध्वी जिघांसया पायदापि साध्वी लेभे गतिं धान्ति तां ततोऽन्य कं वा दयालो शरणं व्रजे लेभे गतिं धान्ति ततोऽन्य कं वा दयालो शरणं व्रजे अहो बकीयं हस्तं कालकूटं जिघांसया पायदापि साध्वी जिघांसया पायदापि साध्वी जिघांसया ये जिस कृष्ण भगवान की कथा आप सुनने बैठे हो बाप, कोई ऐसे तैसे भगवान नहीं है। अभी अभी भगवान बावन जी की कथा आपने सुनी है। बावन जी भगवान जब अपने महल में आ रहे थे बलि के दरबार में, तो बावन भगवान को देखकर बलि की बेटी रत्नमाला सिहर उठी अपनी सहेलियों के साथ, और सिहरते हुए वो सांस लंबी खींच रही थी। उसी समय सखियों ने कहा कि क्या बात है, इस बच्चे को देखकर आपके अंदर सिहरन हो रही है। तो महाराजा साहब बलि की बेटी रत्नमाला ने कहा कि मेरा जी चाहता है, पता नहीं ऐसा सुंदर बेटा कभी मिले कि न मिले। अभी विवाह नहीं हुआ उसका,
कह रही कि मेरा जी चाहता है मैं इसको उठा लूं अपने गोद में और अपना आंचल इसको पिला दूं। भगवान छोटा छोटा हाथ था ना, बोले तथास्तु देवी। और थोड़ी देर के बाद जब विराट रूप लेकर बलि को नापने लगे और अपना पैर बलि के ऊपर रखा तो क्रोध में तमतमा उठी बिटिया और बोली मेरा बस चलता तो मैं इसको जहर पिला देती। अब भगवान धीरे से बोले तथास्तु देवी। आप जैसा करोगे ना कथा में बैठकर वैसे ही फल मिलेगा, याद रखना। भगवान को देखकर जैसी जैसी कल्पना तुम्हारे मन में होगी वैसा वैसा होगा। देर है अंधेर नहीं है, एक युग तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। और जैसे भगवान जन्म लिए सो महाराज उनको अपना स्तन पिलाने के लिए पागल बन गई वो, और कालकूट विष लगाया। गई मारन पूतना कछु कालकूट लगाए पर मात की गति दई। क्यों? पहले तो उसने मां बनने की जिज्ञासा प्रकट की थी ना, इसलिए मां बनाया। विस्तार से देता महाराज जी कल करेंगे। बाप भगवान शंकर जी के गण ने माथे पर मोर इसलिए रखा सर्प का कि वो लाइट चाहते थे। तो उसने कहा कि महाराज अहि नाम का सर्प यहाँ विराजमान रहेगा और मुख खोलता रहेगा। मणि है उसके मुख में, लाइट फैल जाएगी, मुख बंद करेगा, अंधेरा हो जाएगा। ऐसे ही तो बारात के लाइट वाले होते हैं ना, बारात में जो लाइट वाले होते जगमग जगमग जगमग, एक बार बंद एक बार। भगवान शंकर जी कानों में कुंडल के रूप में, ध्यान से सुनना बाप, कानों में कुंडल के रूप में ब्याल नाम का सर्प रखते हैं। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, सोना लटकाया नहीं, ब्याल। क्यों? ए कान वालों, बैठते ही मैंने आपको निवेदन किया है, ना लगाओ मन तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद करके सुनना। 1 महीने शंकर बाबा को जल चढ़ाते हो, कुछ न कुछ मांगते हो उनसे सीखो। वो कहते हैं कि मैंने ब्याल नाम के सर्प को कान में क्यों लटकाया, क्योंकि ब्याल सबसे विषैला सर्प है। सबसे विषैला सर्प, गरुड़ की दुश्मनी अगर किसी से है तो ब्याल से है। और ब्याल नाम का सर्प मैंने कान में इसलिए लटकाया कि हे दुनिया में 2 कान वालों, मन लगाकर सुनो, मेरे भगवान की कथा में ये तुम्हारा मन नहीं लगेगा, केवल संसार के गीत सुनना चाहोगे तो समझो 5 प्रकार के जीव संसार में हैं। उनमें एक जीव का नाम है हिरण। हिरण की विशेषता यह है बाबू रामपाल सिंह जी कि हिरण को पकड़ने के लिए सिंह दौड़ता है, नौजवान पकड़ नहीं पाता। शिकारी दौड़ते हैं, पकड़ नहीं पाते। उसे पकड़ने के लिए एक बांसुरी लेकर के बैठता है बधिक, और खूब सुरीली सुरीली बांसुरी बजाता है, और बांसुरी की धुनी को सुन करके दौड़ा दौड़ा मृग उसके समीप आ जाता है, और वो एक रस्सी निकालता है और रस्सी में मृग को बांध देता है और उसकी गर्दन काट देता है, चमड़े उधेड़ लेता है, मांस बाजार में बेच देता है, हड्डियां बाजार में बेच देता है, उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। हे मानो, कान से संगीत सुनने की अगर चेष्टा तेरे मन में रही तो याद रखो, एक अवगुण के नाते से वो मृग मारा जाता है, जिंदगी खत्म हो जाती है। हे मानो, तेरे में तो 5 अवगुण हैं। मानो कहता 5 अवगुण, कहा सुनो। दूसरा, मातंग माने हाथी। हाथी की विशेषता यह है कि हाथी को सिंह भी उसके सामने जाकर नहीं पकड़ सकता, तो किसी फतेह बहादुर सिंह जैसे बहादुर की क्या औकात कि उसको बांध ले। लेकिन दिमाग लगाते हैं फतेह बहादुर सिंह जैसे लोग, एक गड्ढा बनाते हैं, गड्ढे में के बगल में एक लकड़ी का हाथी खड़ा कर देते हैं, और हाथी जा रहा होता है मस्ती के साथ अपनी कई हथनियों के साथ। कथा को मन लगाकर सुनना बाप। कई हथनियों के साथ जा रहा होता है और एक नई हथनी दिखाई पड़ती है। उस हथनी से भी कुछ और नहीं, उस हथनी से अपना शरीर रगड़ना चाहता है इसे।
स्पर्श का सुख लेना चाहता है। एक भी मानव हाथ उठाकर कह दे कि तुम मानव बनने का सौभाग्य मिला है तो तुम स्पर्श का सुख नहीं चाहते हो? है कोई मानव दुनिया में जो स्पर्श के सुख से वंचित हो? शब्द आपको सुनाई ना पड़ता हो तो डॉक्टर विनोद को जाकर के बासडी में हजारों हजार रुपए आप जेब से निकाल कर दोगे कि मेरा बेटा सुन नहीं पा रहा है, मैं सुन नहीं पा रहा हूं। शब्द सुनने की इतनी लालसा है आपके मन में, शब्द सुनने के चक्कर में मृग मारा जाता है, स्पर्श के चक्कर में हाथी गड्ढे में गिर जाता है और महीनों भूखा पड़ा रहता है। फिर उसे पिलवान एक गुड़ देता है, बोलता है जैसी भाषा बोलता है वैसी भाषा वो सीखता है और फिर जैसा वो चाहता है वैसा जंगल में उससे काम लेता है, लकड़ियां ढोता है। बाप रूप, अच्छा एक भी आदमी जरा बताना ईमानदारी पूर्वक, जरा सा रूप दिखाई पड़ना बंद हो जाए तो चश्मा बनवा लेते हो। दिखना ठीक रहे हमारा, रूप देखने के पीछे दीवाने हैं हम आप। है ऐसा कोई मानव दुनिया में जो रूप, सुंदर रूप को देखकर आकर्षित ना होता हो? भगवान शंकर माथे पर इसीलिए सर्प को रखते हैं, ठीक से समझना। रूप, सुंदर रूप को देखकर ये देखिए पतंगा दौड़ रहा है, ये देखिए, और ये पतंगा कहां जा रहा है? जहां सुंदर चमक रूपी प्रकाश है या दीपक जल रहा है, उस दीपक के ऊपर जाकर बैठता है, जलकर भस्म हो जाता है। हे नौजवान, विवाह करो, विवाह करना बुरी बात नहीं, लेकिन याद रखना कि रूप के चक्कर में मत पड़ना। विवाह होने के बाद किसी पराई स्त्री के चक्कर में मत पड़ना। विवाह होने के बाद किसी पराये पुरुष के सुंदर रूप को देखकर आकर्षित मत होना। विवाह एक संस्कार है, वरना क्या दशा होगी? तुम्हारे पास रावण जी से ज्यादा ना तो धन है किसी के पास यहां 100 कुंटल सोना? रावण जी के पास फर्श भी सोने का, महल भी सोने का, छत्र भी सोने का, रथ भी सोने का, कुबेर का सारा खजाना लूट कर अपने खजाने में रखा है रावण जी ने। कितना बड़ा धनवान आदमी। महाराज एक स्त्री के रूप को देखकर आकर्षित हो जाता है। सुपनखा आकर बताती बड़ी सुंदर स्त्री आई हुई है, आकर्षित हो जाता है उसके चक्कर में, और वो जाता है उसका अपहरण करके ले आता है। क्या दुनिया जानती नहीं इसको कि रावण जी के सारे वंश का विनाश हो गया रूप के चक्कर में? हे मानो, तेरे में तीसरा अवगुण है कि तू रूप देखकर आकर्षित होता है। जिंदगी में सुखी होना चाहते हैं तो रामचरितमानस का ये सूत्र हमको आपको याद करके रखना चाहिए कि तो पर नारी लीलारी गुसाई, जय जय राजा राम हरे। तो पर नारी लीलारे गोसाई, जय जय राजा राम हरे। तजहु चौथी के चंद की नाई, जय जय सीता राम हरे। तजहु चौथी के चंद की नाई, जय जय सीता राम हरे। तो पर नार लीलार गोसाई, तो क्या? तो पर नार लीलार गोसाई। तब किसी स्त्री के मुखमंडल को पत्नी के भाव से मत देखो। क्यों? अगर देखोगे ना विवाह के बाद तो क्या क्या चीजें चली जाएंगी तुम्हारी जिंदगी से, याद रखना। जो जो चाहो आपन कल्याण, जय जय राजा राम हरे। जो चाहो आपन कल्याण, जय जय राजा राम हरे। अंगुली पे गिन लेना। सुज सुमति शुभ गति शुभ नाना, जय जय सीता राम हरे। सुज सुमति शुभ गति शुभ नाना, जय जय सीता राम
सुज सुमति शुभ गति शुभ नाना जय जय सीताराम हरे। तो पहला हो गया, कान में भगवान शंकर जी विवाह के पहले कुंडल के रूप में ब्याल नाम का सर्प क्यों पहनते हैं? नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3 आपने सुन लिया, शब्द स्पर्श रूप। अब नंबर 4 सुनिए, रस। एक मछली जल में ऐसा छलांग मारती है कि कोई माई का लाल कह नहीं सकता कि मैं पानी में मछली को हाथ से पकड़ के लाया हूं। पानी में मछली जाल में ही पकड़ाएगी, कटिया में ही पकड़ाएगी साहब, हाथ से नहीं पकड़ाती। लेकिन जो मछली पानी में हाथ से नहीं पकड़ाती, वो मछली एक पकड़ने वाला आदमी जाता है, एक कछुआ पकड़ता है, उसको कटिया में आगे फंसा देता है। इतना सा मांस का टुकड़ा खाने के चक्कर में वो मछली दौड़ के आती है, और जैसे मछली मांस के टुकड़े को मुख में लेती, वैसे ही तुरंत कटिया फंस जाती है और वो उसके चक्कर में फंस जाती है। ला करके कढ़ाई में उनको काट करके तल देता है, जिंदगी खत्म। हे नौजवान, विवाह करो, विवाह करना बुरी बात नहीं, पर याद रखना बहुत रस के चक्कर में रहोगे। एक मछली रस के चक्कर में जिंदगी गंवाती है, तो तुम भी रस के चक्कर में जिंदगी गंवाओगे। 5वां गंध याद कर लेना ठीक से। एक भौरा उड़ते हुए आता है, एक कमल के फूल पर बैठता है। लोग उसको समझाते हैं कि भौरे उड़ जा, अभी सूरज बंद होगा, कमल बंद हो जाएगा, तो इसी में पड़ा रह जाएगा। हंसता है भौरा, पागल हो क्या, कल फिर सूरज निकलेगा, कल फिर कमल खिलेगा, फिर मकरंद महकेगा, मैं कहां इधर उधर दौड़ूं, खूब चूसूंगा। फिर वो समझाता है कि क्या पागलपन करते हो, सूरज मंद हो और उसी समय एक मतवाला हाथी आए, तालाब में नहाने आए और अपनी सूंड ऐसे ऐसे लहराए और एक कमल की नाली टूट जाए और तुम हमेशा हमेशा के लिए उसमें बंद हो जाओ। लेकिन वो उसकी सलाह नहीं मानता, बोलता ठीक है, हमें मकरंद चूसने दो। हाथी आता है, सूंड लहराता है, कमल की नाली टूट जाती है, उसी में बंद हो जाता है। अब देखो उसको कितना मकरंद का भाव मन में है उसके, कि एक भौरे को पकड़ लीजिए, ये जो पेड़ सामने है ना बरगद का, इस बरगद के पेड़ में छेद बना करके उसको डाल दीजिए और इधर से ढक्कन लगा दीजिए, भौरा रात करते हुए उस पार निकल जाएगा, छेद कर देगा पूरे पेड़ में। लेकिन साहब कमल की कोमल पंखुड़ियों को नहीं छेद पाता और वो उसी में मौत को प्राप्त कर लेता है। बाप इसी को श्लोक बद्ध श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान वेदव्यास जी ने किया। कुरंग मातंग पतंग मृमाणाम हताम पंच भीरेवपि। कुरंग मातंग पतंग मृमाणाम हताम पंच भीरेवपि। एक प्रमादी कथम न हन्यते या सेवते धीरेव पंचा। एक प्रमादी कथम न हन्यते। एक प्रमाद के नाते से, एक प्रमाद के नाते ये एक मारे जाते हैं और आप तो 5-5 प्रमाद रखते हो। एक प्रमादी कथम न हन्यते या सेवते पंच भीरेव पंचा। या सेवते पंच भीरेव पंचा। या सेवते पंच भीरेव। तो भगवान शंकर जी ने माथे पर सर्प को रखा, ये बताया एक डर तुम्हारी जिंदगी में विवाह के बाद जरूर रहना चाहिए। डर बिना गलत काम तुमसे छूटेगा नहीं। हाँ,
डॉक्टर विनोद जी जैसे डराते हैं कि आप बाप रे बाप शुगर 230 हो गया, आप चीनी छू दिया तो मौत होगी, जान लीजिएगा। फिर तो लौट के आदमी घर आता है, पत्नी चाय बनाती, बोली नहीं हटाओ इसको, चाय से प्रेम नहीं है। क्यों? डर आ गया है डॉक्टर विनोद के द्वारा कि मौत अब आएगी। रामपाल सिंह जी अगर ये बता दे घी खाओगे तो हार्ट फेल हो जाएगा, जान रखना। ना बहू रानी हमारी रोटी में घी मत लगाना। बाप रे बाप, 8-8 भैंस रखे हैं, घी बनता है, बोलती घर का बाबूजी, ना 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 ना। साहब थोड़ा डरो। भगवान शंकर जी समाज को कहना चाहते हैं मौत हरदम सिरहाने खड़ी है, याद रखना। दोनों हाथ उठा के ताली कमजोर लग रही है। बंद करो जी। भूजा मत भूजिए भाई, जैसे विद्यालय में बजाते हैं ऐसे बजाइए। मौत हरदम सिरहाने खड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। मौत हरदम सिरहाने खड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। याद कर ले घड़ी दो घड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। मौत हरदम सिरहाने खड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ याद कर ले घड़ी दो घड़ी। आप धैर्य रखें, 15 मिनट हम और कथा करेंगे, भले विवाह आज ना हो। हाँ, और या तो ताली खूब जम के बजा के दिखाइए कि नहीं बाबा विवाह होना चाहिए बाबा। ए बाबू, नथुनी बाबू, आपके गांव में भैंस कितनी होंगी? कल भैया भैंसियन के ले आवाज है, वही लोग ताली बजाओ। वह मनोज सिंह पत्रकार जी कह रहे महाराज एक भी भैंस ताली नहीं बजा पाएंगे। अच्छा तो डाक जी को ले आना, जितने डॉग हो महाराज एक भी डॉग ताली नहीं बजा सकते, बहुत करेंगे तो इतना, इससे ज्यादा नहीं उठा सकते बेचारे। अब जिनका हाथ इससे ज्यादा ना उठता हो तो समझ लीजिए वही हैं। हाँ, इसलिए पूरा हाथ उठा लीजिए। अच्छा हमारे यहाँ एक कथा कही जाती है कि जब बुजुर्ग हो जाते दरवाजे बैठे बैठे ऐसे कहो कहां जा, थोड़ा चुप रहा। और महाराज श्री सुनाते हैं कि किसने किसने किसकी किसकी आयु ले ली, बताएंगे कभी प्रसंग आने पर। बूढ़े लोगों को बताया जाता है कि वो कहो कहां जाते हो, बैठा चुपचाप। तो जेके हाथ ऊपर ना उठा तो जान ले वो डाक जी हो, वो हो चुप बैठा रहता। शुभ कर्मों का फल है ये, शुभ कर्मों का फल है ये, तुझे मानव का चोला मिला। किन्हीं शुभ कर्मों का फल है ये, तुझे मानव का चोला मिला।
जाएगा, जो आया है सो जाएगा, बंद होगा ना ये सिलसिला, जो आया है सो जाएगा, बंद होगा ना ये सिलसिला। वेद की कहती, वेद की कहती एक घड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। राजा रामपाल साहब हमारे यहाँ परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज हुआ करते थे, अब नहीं है। तो आपकी उम्र के थे, तो मंच पर आते थे तो कहते थे 92 साल का मैं नौजवान, बोलते थे 92 साल का मैं नौजवान आपके पास आया हूं, बोलो जय श्री राम। बाप वैसे राजा रामपाल साहब कहना चाहते हैं कि मुझे अपनी जवानी पर कोई इतराज नहीं। हाँ, इस जवानी पे इतरा न तो, इस जवानी पे इतरा न तो, बातों बातों में ढल जाएंगे, इस जवानी पे इतरा न तो, बातों बातों में ढल जाएंगे, उभरा सीना सिकुड़ जाएगा, उभरा सीना सिकुड़ जाएगा, और कमर तेरी झुक जाएगी, उभरा सीना सिकुड़ जाएगा, और कमर तेरी झुक जाएगी। टेक करके, टेक करके चलेगा छड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ याद कर ले घड़ी दो घड़ी, हो। घड़ी दो घड़ी। राजा रामपाल साहब, कुछ लोग यहाँ बैठे वो कहते आज ताली नहीं बजाऊंगा, कल तैयार होकर दूध पी के आऊंगा और तब ताली बजाऊंगा। हाँ? अरे बाप, कल किसने देखा है? जो करना है ले आज कर, जो करना है ले आज कर, कुछ खबर प्यारे कल की नहीं, जो करना है ले आज कर, कुछ खबर प्यारे कल की नहीं, मानव जीवन को कर ले सुफल, मानव जीवन को कर ले सुफल। आज हमको गुल्लू बाबू एक बात बता रहे थे कि महाराज जी ये कथा मैंने इस टाइम लोगों ने कहा नहीं, अभी नहीं, फिर विवाह हो गया तो लोगों ने कहा अरे देखा बाल बच्चे हो जाए तब करा। तो एक पंडित जी हमको मिले, बोले का तू बनिया हो का हो, और बनिया कहत रहा कि बेटो बिटिया के बियाह हो जाओ, लड़का हो जाए तब हम कथा सुनब। तू बनिया हुआ का? तो ना महाराज जी, तब बनिया ना हुआ तो कथा करो। तब महाराज तुरंत ठान देनी, हमने कहा ना आप देर ना करो। अरे जो करना है ले आज कर, जो करना है ले आज कर, अरे प्यारे कल की नहीं, जो करना है ले आज कर, कुछ खबर प्यारे कल के नहीं, मानव जीवन को कर ले सुफल हो, मानव जीवन को कर ले सुफल, ढील दे इसमें पल के नहीं, मानव जीवन को कर ले सुफल, ढील दे
प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ याद कर ले घड़ी दो घड़ी, हाँ याद कर ले घड़ी दो घड़ी। अच्छा देखिए, इसमें कथा बहुत है बाबू, लेकिन अब सीधे विवाह पर चलते हैं। नहीं तो अभी तो देखिए, इसमें शंकर जी के विवाह में अभी तीसरी बात है कि वो तीसरा सांप कौन सा था। चौथी बात है कि भगवान शंकर ने हाथ में त्रिशूल क्यों लिया। पांचवी बात है कि भगवान शंकर ने उस दिन मृगछाला नहीं पहनी, बाघंबरी नहीं पहनी, सिंह की खाल क्यों पहनी। सातवीं बात है कि भगवान शंकर ने माथे पर द्वितीया का चांद क्यों रखा। आठवीं बात है कि भगवान शंकर ने गंगा की धारा क्यों रखी। अब ये सब कहेंगे तो फिर विवाह में तो आज तो नहीं होगा। तो इस नाते से इस सबको प्रणाम करते हुए भगवान शंकर सज धज कर तैयार हुए। अच्छा, जैसे भगवान शंकर जी सज धज के तैयार हुए मनोज बाबू, उसी समय भगवान विष्णु जी देखने आए कि दूल्हा तैयार हुआ कि नहीं। जब देखे तो कहे रे बाप रे बाप, ये बौरहवा के साथ चलोगे तो पानी मिलेगा। तो जितने देवता थे, यक्ष थे, गंधर्व थे, किन्नर थे, नाग थे, निशाचर थे, सबको भगवान विष्णु जी ने कहा भैया एक काम करो, क्या बिलग बिलग होई चलहूं सब निज निज सहित समाज। जितने यक्ष हैं अपनी गोल बना लो, जितने गंधर्व हैं अपनी गोल बना लो, जितने किन्नर हैं अपनी गोल बना लो और चलो। अच्छा साहब, पहली बारात ऐसी होगी कि बाराती पहले चलती है, दूल्हा तैयार हो रहा है। हाँ, यहां तो दूल्हा जब घर से निकल जाता है घुमाई करने के लिए, कुआं झकाई करने के लिए, तब ना बारात पयान करती है। यहाँ बारात पहले से पयान कर दी। और जब दूल्हा सज धज के कमरा से बाहर निकला तो ये भैया को बरतिए नहीं हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ए बेटा फिरंगी जी, गुरु जी, ये सब तो देवता लोग तो निकल गए, अब क्या करें। बोले पीछे तो ऐसा करो कि हमको जरा उतारो नीचे। तो अब चालू पकड़ के उतारे बैल पर से। अब की बार फिर से चढ़ाओ। बूढ़े हैं बाबा ना, बुढ़ापे में विवाह करने निकले, चढ़ना उतरना कठिन है। फिर लोग कहे चढ़ाओ। अब चढ़ाए तो बोले इधर मुंह करके नहीं, अब की बार पीछे मुंह करके बैठेंगे। और बैल पर साहब पहला दूल्हा है, दुनिया के दूल्हा आगे दिखाते चलते, वो पीछे मुड़ गए। कहा जब दुनिया हमको छोड़ रही तो जाओ, हम अपनी नई दुनिया बसा देंगे। और फिर कहा संगी भिंगी को बेटा टेलीफोन लगाओ और पूरी दुनिया के श्मशान को खबर करो, जितने भूत प्रेत पिशाच जिन्न जिन्नात दुनिया में हैं, पहले तो लगाओ फोन इराक में, वहां युद्ध बहुत हुआ भाई, बहुत लोग मरे हैं कारण मौत, उनको निकालो सबको। हाँ, कुवैत लगाओ, सीरिया लगाओ, महाराज चले दुनिया से सब। अच्छा, तो कुछ प्रेत ऐसे होते हैं साहब जो किसी को पकड़ लेते हैं। अब मोटी तगड़ी है और उसको पकड़ लिया प्रेत, तब खा के मोटा गया। अच्छा, ज्यादा जब आदमी कोई खाता है हते बाबू तो पेटे तो निकलता है। अच्छा, कुछ लोग प्रेत ऐसे बनते जो फांसी में लटक जाते तो गर्दन लंबी हो जाती है। कुछ ट्रेन के नीचे कटते हैं तो गर्दनें नहीं है, बिना गर्दने के हैं। किसी का पांवे कट गया एक चीज, कोई लूले, कोई लंगड़े, कोई अपाहिज। भगवान शंकर जी यही तो विशेषता है उनकी, सबको अपना बनाते हैं। रामपाल बाबूजी, अगर आपके साले साहब, ऐसा ना हो भगवान ना करे, कि एक उदाहरण दे रहा हूं, हाथ में कहीं सफेद दाग हो और बेटे के बेटे की शादी हो और मामा का आना जरूरी हो, तो बेटा बोलेगा कि बाबूजी देखिए जिद मत करिए, है ना, हमने चचेरे मामा जी को कहे फोन कर दिया है, उनके पास स्कॉर्पियो भी है, राइफल भी है, वो चलेंगे। अब असली वाले मामा, अच्छा आ गए असली वाले मामा, तो क्या किए, बोले मामा जी देखो सब तो जा रही हो, सब लद लद के आई है जेवर से, लखनऊ वखनऊ से, सब इतना जेवर है यहाँ, और कौन देखेगा घर। एक पुरुष तो घर में रहना चाहिए। असली मामा को रोक दिया, नकली मामा को ले गए। क्यों? मामा के पास सफेद दाग है, एक अंगुली गल गई है मामा जी की,
लोग कहेंगे कोढ़िए मामा क्या? भगवान शंकर कहते दुनिया में जितने कोढ़ी, कलंदर, बूढ़े, अपाहिज, सबको बुलाओ। और महाराज बैंड बाजा वाले बोले क्या जरूरत बैंड बाजा का यार, काहे खर्चा बढ़ा रहे हो? क्यों? अरे हमारे पास जो डमरू है ना, उसी से तो सब शब्द निकलते हैं। तो हम डमरू बजाएंगे, जो चाहोगे वही सब निकाल देंगे। हमारा डमरू बजाया, देखिए बैंड बाजा बज गया। साजो साजो रे भूत समाज, बम भोला आज दुल्हा बने। साजो साजो रे भूत समाज, बम भोला आज दुल्हा बने। साजो साजो रे भूत समाज, बम भोला आज दुल्हा बने। साजो साजो रे भूत समाज, बम भोला आज दुल्हा बने। आप भी गाना साथ में याद रखना, विवाह शुरू हो गया है। साजो साजो रे भूत समाज, बम भोला आज दुल्हा बने। साजो साजो रे भूत समाज, बम भोला आज दुल्हा बने। दुल्हा बने बाबा, दुल्हा बने, दुल्हा बने बाबा, दुल्हा बने, दुल्हा बने बाबा, दुल्हा बने, दुल्हा बने बाबा, दुल्हा बने। साजो रे भूत समाज, बम भोला आज दुल्हा बने। साजो साजो रे भूत समाज, बम भोला आज दुल्हा बने। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। साजो साजो रे भूत समाज, बम भोला आज दुल्हा बने। साजो साजो रे भूत समाज, बम भोला आज दुल्हा बने। बैंड बाजा की जरूरत नहीं, बैंड बाजा की जरूरत नाही, जरूरत नहीं, जरूरत नहीं, जरूरत नाही, जरूरत नाही। बाबा डमरू रहे बजाए, बम भोला आज दुल्हा बने। साजो साजो रे भूत समाज, बम भोला आज दुल्हा बने। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मिनरल वाटर की जरूरत नहीं, मिनरल वाटर की जरूरत नाही। अरे महाराज अमेरिका से आए सब सादा पानी तो पीते नहीं, वहां के प्रेत लोग। लंदन वाले आए वो भी नहीं पीते, तो उनको मिनरल वाटर चाहिए। तो मिनरल वाटर मांगने लगे तो श्रृंगी भृंगी ने कहा क्या जरूरत मिनरल वाटर की, जब माथे में गंगा जी साक्षात बह रही हैं? चलो ना जितना पीना हो पियो। मिनरल वाटर की जरूरत नहीं, मिनरल वाटर की जरूरत नाही, जरूरत नहीं, जरूरत नहीं, जरूरत नाही, जरूरत नाही। माथे गंगा रही विराज, बम भोला आज दुल्हा बने। साजो साजो रे भूत समाज, बम भोला आज
दुल्हा बने साजो साजो रे भूत समान बम भोलाया रे दुल्हा बने साजो साजो रे भूत समान बम भोलाया रे दुल्हा बने साजो साजो रे भूत समान बम भोलाया रे दुल्हा हर हर भोले बाबाया के दुल्हा बने भूत समान बम भोलाया के दुल्हा बने। दोनों हाथ उठा लीजिए बाप, और उठा लीजिएगा ठीक से, और ठीक से जरा अंगड़ाई ले लीजिए थोड़ा सा, और बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तारकासुर के नाश को तारकासुर के नाश को धर्म के प्रकाश को धर्म के प्रकाश को शिव की बरतिया चली शिव की बरतिया चली शिव की बरतिया चली शिव की बरतिया चली। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। शिव जी त्रिपुरारी है, शिव जी त्रिपुरारी है, शिव जी त्रिपुरारी है, शिव जी त्रिपुरारी है, नामों में कामारी है, नाम में कामारी है, नामों में कामारी है, नाम में कामारी है, नीलकंठ अवतार है, अवतार है, नीलकंठ अवतार है। शिव के बरतिया चली शिव की बरतिया चली शिव की बरतिया चली शिव की बरतिया चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोले शिव शंकर की चली है बरतिया बोले शिव शंकर की चली है बरतिया। बूढ़े बैल चढ़े हो, बूढ़े बैल चढ़े हो संग, भूत चले हो संग भूत चले हिमाचल की दुआरिया भोले शिव शंकर की चली है बरतिया भोले शिव शंकर की चली है बरतिया। अच्छा, आप सभी से निवेदन, स्वागत के लिए खड़े हो जाएं और 4-4 कदम पीछे जाएं। स्वागत के लिए खड़े होकर माताएं 4 कदम पीछे जाएं। भूत प्रेत सब चले हैं बाराती, संग में घोड़े हाथी हो। भूत प्रेत सब चले हैं बाराते, संग में घोड़े हाथे हो। भालू बंदर शेर सियारी ने, भालू बंदर शेर सियारे ने जाती शोर मचाती हो, देखी बरतिया शिव शंकर के, देखी बरतिया शिव शंकर के सगरव नगर निवासी हो, सगरव नार निवासी हो। देखी किशोरी मच गए राजा की दुवरिया, बूढ़े बैल चढ़े हो संग भूत चले हिमाचल की दुआरिया बोले शिव शंकर
शिव बोले शिव शंकर की चली है बरतिया बोले शिव शंकर की चली है बरतिया भोले शिव। जरा चार चार कदम पीछे जाकर दोनों हाथ उठा ले। बोलिए भोलेनाथ की बोलिए मैया पार्वती की। अच्छा एक बात ठीक से समझ लेना, जो आज भोले बाबा के बारात में दोनों हाथ उठा के गुल्लू भैया नाचा नहीं ना, उसके घर में जो प्रेत पिशाच जिन्न जिन्नात सब रिश्तेदार बनने चले जाए, ध्यान रखना। सभी लोग उठा लीजिए हाथ। अब सबसे निवेदन, अगर सही में कथा सुनी है तो चार चार कदम पीछे जाइए, तुरंत जाइए। पीछे वाले पीछे पहले जाएं। सब लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं, सबसे निवेदन है थोड़ा थोड़ा जगह दें। अगर आप पीछे नहीं जाते दिखेंगे तो समझ आ जाएगा कथा नहीं सुने हैं आप। जाइए पीछे थोड़ा। कोई आदमी इस चैनल के आगे ना आए, ध्यान रहे। और बैठ जाए प्यार से। आरती होने वाली है, 2 मिनट और धैर्य रखिए। जो लोग हाथ उठाने में संकोच करते हैं, ये मुझे इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला। मैं तो आपको प्रसंग बस कह रहा हूं। आप याद रखना, भगवान शंकर के बारात में आए हैं सहीवाला बनकर शनिदेव। भगवान शंकर के बारात में आए हैं छोटे सहीवाला बनकर शुक्रदेव। राजा रामपाल साहब, जिसके जीवन में शुक्र और शनि नाराज हो जाते हैं उसके घर में दुर्भिक्ष आ जाता है, और जिसके शनि और शुक्र अनुकूल हो जाए उसके घर में अनाज की ढेर लग जाती है, कारोबार दौड़ने लगता है। और हम आप चाहते हैं हमारे घर के कारोबार दौड़े, अन्नपूर्णा हमारे घर में भरी हो। तो भगवान शंकर के विवाह में आप हो, दोनों हाथ ठीक से उठाना, और नहीं उठा पाओगे तो याद रखना शुक्रदेव जी आए हुए हैं। जिसका हाथ पूरा नहीं उठता ना, समझ लेना उसका शुक्र कमजोर है, उसके घर में वंश की वृद्धि रुक जाती है। इसलिए भाव श्रद्धा के साथ हाथ उठाना। ब्रह्मा विष्णु चले हैं बराती, सब देवन के संग हो। ब्रह्मा विष्णु चले हैं बराती, सब देवन के संग हो। ब्रह्मा विष्णु चले हैं बराती, सब देवन के संग हो। ब्रह्मा विष्णु चले हैं बराती, सब देवन के संग हो। सुख शनिचर बन सहवाला, सुख शनिचर बन सहवाला, सोह शिव के संग हो। नाच रही है शिव के सगर बरतिया, नाच रही है शिव के सगर बरतिया। बूढ़े बल चले हो संग भूत चले हिमाचल की दुआरिया, भोले शिव शंकर की चली है बरतिया, भोले शिव शंकर की चली है बरतिया। भोले शिव, बोले शंकर भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय। ये देखो, एक जने बहन जी छर्रा मरली हो। कल राम जी के जन्म हुई तो सुन ला, आज तो टाफी लुटाए हैं, कल यहां सिक्के लुटाए जाएंगे। क्या लुटाए जाएंगे? क्या लुटाए जाएंगे? और धीरे से बोलिए। अच्छा, तो टाफी महाराज जी लाए थे कि आप लोग लाए थे? आप लोग लाए थे कि महाराज जी? तो सिक्का कौन लाएगा? हम। फिर आप ही लोग अपने अपने घर से 1-1 रुपए के, 2-2 रुपए के, 5-5 रुपए के सिक्के लेकर आना, और एक सिक्का मत लाना, कम से कम 5 लाना, और लाकर यहाँ ढेर लगाना, और बाद में सभी कार्यकर्ता आपके दरवाजे पर जाकर लुटाएंगे, आपके जहां बैठे रहोगे। और याद रखना, राम जी का खजाना
जिसके घर में 1 रुपए के रूप में पहुंच जाए, 2 रुपए के रूप में पहुंच जाए, 5 रुपए के रूप में पहुंच जाए, उसे लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखना। जैसे राम जी का राज्य 11,000 वर्षों तक था, वैसे कई पीढ़ियों तक आपके घर का खजाना कभी खत्म नहीं होगा बाप, याद रखना। इसलिए कल शौक से लुटाने भी आना, 5 लाओगे तभी शौक से लुटाओगे, और लूटने भी आना श्रद्धा के साथ। सबको एक सिक्का मिल जाए ऐसा प्रयास करना। मैं बाबू रामपाल जी से कहूंगा 100-200 रुपए के सिक्के लाना। डॉक्टर विनोद जी को कहूंगा भैया कुछ लाना सिक्के, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल जाए। फतेह बहादुर सिंह जी से भी निवेदन कि सबको खजाने में रखने के लिए मिल जाए। ठीक से सुन के समझ के जाना, कल सभी को अपने पास कुछ सिक्के लेकर के आने हैं। टापियां हम कमेटी से मंगवा लेंगे लुटाने के लिए, चिंता मत करिए, लेकिन आप इतना काम जरूर करना। कल का उत्सव बहुत शानदार उत्सव, भगवान की कृपा से आनंददायक उत्सव होगा। 3 चीजें कल मिलेंगी विनोद जी, आनंद, परमानंद, ब्रह्मानंद। यहाँ 1 दर्जा से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई किए लोग बैठे हैं। यदि आनंद का कोई विलोम आपको मिल जाए तो मत लाना सिक्के। परमानंद का कोई विलोम आपको मिल जाए तो सिक्के मत लाना। ब्रह्मानंद का कोई विलोम हो तो हमको लाकर लिख कर देना, सिक्के मत लाना। और यदि आपके प्रयास के बाद, आपके रिश्तेदारों के प्रयास के बाद, प्रिंसिपल और डॉक्टर इंजीनियर के प्रयास के बाद, मास्टर साहब डॉक्टर साहब के प्रयास के बाद इन तीनों का विलोम न मिलता हो तो याद रखना जीवन का विलोम है मरण। सत्य का असत्य, रात का दिन, सुबह का शाम, लेकिन इसका कोई विलोम नहीं है, याद रखना। ये पाना है तो कल आपको यहाँ श्रद्धा पूर्वक आना ही चाहिए, परिवार के साथ आना चाहिए। इस निवेदन के साथ याद कर लें, भगवान शंकर के विवाह के रस्म को छोड़कर जो लोग चले जाते हैं उनके बारे में भगवान शंकर कहते हैं कि उसका लगता है पुण्य सही नहीं है। जैसे ही शंकर बाबा की बारात दरवाजे पर आई, मैना माई अपनी छाती पीटने लगी ऐसे बहुरहा दुल्हा को देखकर, और कह रही कि मैं विवाह नहीं करूंगी किसी कीमत पर। पीटली छतिया है मैना, पीटली छतिया हो, पीटली छतिया है मैना, पीटली छतिया की भेसवा, की भेसवा, की भेसवा अजबे बनौले शिवरनिया की मैना, पीटली छतिया कि भेसवा अजबे बनल शिवरनिया की मैना, पीटली छतिया पीटली छतिया ना हो मैना, पीटली छतिया पीटली छतिया है मैना, पीटली छतिया कि भेसवा, की भेसवा, कि भेसवा अजबे बनल शिवरनिया की मैना, पीटली छतिया कि भेसवा अजबे बनल शिवरनिया की मैना, पीटली छतिया। विकट बेसरो नहीं जब देखा पीटली छतियाना, विकट बेसरो रही जब देखा पीटली छतियाना हो, अबलन और भय भय से का पीटली छतियाना, अबलन और भय भयभिषेका पीटली छतियाना भागी भवन पैठी अति त्रासा पीटली छतियाना, भागी भवन पैठी अति त्रासा पीटली छतियाना, गए महेश जहाँ जनवासा पीटली छतियाना, गए महेश जहाँ जनवासा पीटली छतियाना, पीटली छतियाना हो मैना, पीटली छतियाना, पीटली छतियाना हो मैना, पीटली छतियाना की भेसवा, की भेसवा, की भेसवा अजबे बनल शिवरनिया की मैना, पीटली छतियाना की भेसवा अजबे बनल शिवरनिया की मैना, पीटली छतियाना की भेसवा अजबे बनल शिवरनिया की मैना, पीटली छतियाना।
माँ पार्वती जी के माता जी आई थी द्वार पर परछनी करने, थाली पटक कर भवन में भाग गई और वहां जाकर कह रही मैंने नारद का क्या बिगाड़ा जो इस प्रकार का उपदेश देकर मेरी बिटिया से तपस्या कराया, मेरे बसते हुए भवन को उजाड़ दिया, मैं नारद को कभी माफ नहीं करूंगी। और उसी समय नारद बाबा पधार गए और डांट लगाई, मैं ना ध्यान से सुनो, सत्य सत्य सुनो, कि जिसे तुम अपनी बेटी मानकर बैठी हुई तुम्हारी बेटी नहीं जगत की माँ है, तुम्हें सम्मान देने के लिए तुम्हारी बेटी बनकर के आई है, ज्ञान दिया है, डांट लगाने पर ज्ञान हुआ है और महाराज वो तैयारी करके आई हैं। बाबा कितना सुंदर निवेदन करते हैं, जस विवाह, मैथिली का कितना सुंदर निवेदन, जस विवाह की विधि श्रुति गाई, जय जय राजा राम हरे। जस विवाह की विधि श्रुति गाई, जय जय राजा राम हरे। महामुनि ने सब करवाई, जय जय सीताराम हरे। महामुनि ने सब करवाई, जय जय सीताराम हरे। गही गिरीश कुश कन्या पानी, जय जय राजा राम हरे। गही गिरीश कुश कन्या पानी, जय जय राजा राम हरे। आई समर्पे जानी भवानी, जय जय सीताराम हरे। आई समर्पे जानी भवानी, जय जय सीताराम हरे। अवहि समर्पी जानी भवानी, जय जय सीताराम। एक बार दोनों ताली उठा लीजिए। पानी गहने जब की महेशा, जय जय राजा राम हरे। पानी गहने जब कीन महेशा, जय जय राजा राम हरे। हर से तब सकल सुरेशा, जय जय सीताराम हरे। हर से तब सकल सुरेशा, जय जय सीताराम हरे। वेद मंत्र मुनि वर वो चरही, जय जय राजा राम हरे। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च, अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन, सत्स्वकः सुभद्रिकां काम्बीलवासिनी। बोले शंकर भगवान की शिव विवाह महोत्सव की, आज के आनंद की। बाप सभी हाथ ऊपर उठाइए, फूल तो नहीं है, अपना अपना मन बरसा दीजिए भगवान के ऊपर, सुमन बरसाइए, हर हर महादेव। और आरती के लिए खड़े हो जाइए। आराधिक्यं प्रज्वल्य जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा